अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैम्पल वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। लेट्स सी कि ये क्या होते हैं और ये क्यों यूज़ होते हैं। हमारे पास है सैम्पल वेरिएंस। सैम्पल वेरिएंस में हमारे पास जो पहली चीज़ है वो हम लोग देखते हैं, वो क्या है कि द फार्मूला फॉर द पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन में हमारे पास जो फार्मूला आता है वो है म्यू इज़ इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइड बाय कैपिटल एन। ठीक है, ये पॉपुलेशन मीन का फार्मूला है। तो हम पॉपुलेशन मीन के फार्मूले को यूज़ करते हैं किस में, सैम्पल मीन में। हम यूज़ कैसे करते हैं, हम इसको जस्ट चेंज कर लेंगे। चेंज ऐसे करेंगे कि हमारे पास मीन है, म्यू है, उसको हम एक्स में चेंज कर देंगे सैम्पल मीन में। ठीक है, और समेशन एक्स है वो हमारे पास एज इट इज़ आएगा, और वो कैपिटल एन जो है पॉपुलेशन मीन को हम जो शो करते हैं कैपिटल एन से, सैम्पल मीन में जस्ट इसको हम शो करेंगे स्मॉल एन से। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन में से हम लोग चीज़ ले रही हैं सैम्पल, रैंडमली चीज़ें पिक करते हैं, उसको हम कहते हैं सैम्पल। थर्ड स्टेप में हमारे पास है चेंज इन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में चेंज करना है हमने किसके साथ, n-1 से। तो हमारे पास फोर्थ में है सैम्पल वेरिएंस का कंप्लीट फार्मूला, एस का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n-1। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास एस स्क्वायर जो है वो सैम्पल वेरिएंस है, और एक्स रिप्रेजेंट करता है ईच ऑब्जर्वेशन इन द सैम्पल। सैम्पल में की हर एक ऑब्जर्वेशन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक अगर हमारे पास है 4, 5, 6, 7 और 8, तो ये हमारे पास एक डाटा है। इस डाटा में जितनी भी वैल्यू है, हर एक वैल्यू 4, 5 और 6, 7, 8, इसको हम कहेंगे कि हमारे पास एक्स है। ठीक है, हमारे पास है वाई इज़ दिस चेंज मेड इन द डिनोमिनेटर। अब इसकी वजह आके कि हम डिनोमिनेटर में n-1 चेंज क्यों करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले हाईलाइट किया हुआ है रेड मार्कर से, वो ये है कि पहले हम लोग देखते हैं द यूज़ ऑफ एन। सिंपल हम एन को यूज़ देखते हैं कि एन को हम इसलिए यूज़ करते हैं। द लॉजिकल सेंस ये है एक्स को यूज़ करते हैं किसके लिए, एस्टिमेट को म्यू करने के लिए, म्यू को एस्टिमेट करने के लिए। ठीक है, अब जो अगर हम एन यूज़ करते हैं तो वो हमारा एन जो है वो अंडर एस्टिमेट करता है पॉपुलेशन वेरिएंस को। कैसे, अब देखें, हमारे पास सैम्पल मीन है, हमने एक्स की कोई भी वैल्यू निकाली है, तो वो हमारे पास पॉपुलेशन की जो वैल्यू है पॉपुलेशन मीन के राउंड अबाउट या उसके इक्वल, उसके नियर अबाउट होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पास रिलायबल है, वो सैम्पल हमारे पास रिलायबल है। तो अगर हम एन को यूज़ करते हैं, हाल ही एन को देखते हैं, तो एन हमारे पास, अगर हम एन को यूज़ करेंगे तो एन हमारे पास जो पॉपुलेशन वेरिएंस को है उसको अंडर एस्टिमेट कर देता है, क्योंकि एन बड़ा होगा और उसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी, तो वो मीन के नियर अबाउट नहीं आएगी। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं n-1 को। n-1 को यूज़ करेंगे डिनोमिनेटर में, जो क्या प्रोवाइड करता है, अप्रोप्रिएट करेक्शन फॉर दिस टेंडेंसी। क्या प्रोवाइड करता है, करेक्शन फॉर दिस टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब है कि हमारे पास एक सेंटर पॉइंट होता है और उसके करीब जितनी भी वैल्यूज आ रही है नियर अबाउट उस जिनके करीब, तो वो हमारे पास अप्रोप्रिएट करेक्शन होती है। क्योंकि ये हमारे पास प्राइमरी यूज़ होता है, प्राइमरी यूज़ है सैम्पल स्टेटिस्टिक के एस स्क्वायर यूज़ करते हैं एस्टिमेट करने के लिए पॉपुलेशन पैरामीटर को, लाइक सिग्मा का स्क्वायर है। और n-1 इसलिए प्रेफर किया जाता है, क्यों प्रेफर किया जाता है, n के, अगर हम n को और n-1 को देखेंगे तो n-1 प्रेफर किया जाएगा डिफाइन करने के लिए सैम्पल वेरिएंस को। ठीक है, और इट विल आल्सो यूज़ दिस कॉन्ट्रैक्ट व्हेन कंप्यूटिंग द सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं जब हमने सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन को कंप्यूट करना हो, तब भी हमारे पास n-1 का फॉर्मूला यूज़ होता है। तो आई होप कि आपको ये n-1 की और n की समझ आई होगा कि n क्या रोल करता है और n का क्या रोल है और n-1 का क्या रोल है। n को हम यूज़ करेंगे, n हमारे पास
जो है पॉपुलेशन वेरिएंस को अंडर एस्टिमेट करता है। उसकी अगर हम वैल्यू है एन की कोई वैल्यू अगर हाली एन रखते हैं तो एन की वैल्यू पॉपुलेशन मीन के या पॉपुलेशन वेरिएंस के राउंड अबाउट नियर अबाउट नहीं आती है। तो n-1 इस चीज़ को मिनिमाइज़ करता है और वो अप्रोप्रिएट करेक्शन फॉर दिस टेंडेंसी को प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल में हमारे पास सबसे ये है कि होली वेजेस फॉर अ सैम्पल ऑफ पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ एट होम डिपोट आर $12, $20 एंड $16, $18 एंड $19। व्हाट इज़ द सैम्पल वेरिएंस। तो ये होली वेजेस है, तो इनकी वो बता दी गई है वैल्यूज़ और हमने यहाँ पर सैम्पल वेरिएंस को कंप्यूट करना है। लेट्स सी सॉल्यूशन जी। तो हमारे पास एक्स बार जो हमने सबसे पहले निकाला है वो है समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो हमारे पास टोटल जो 12, 20, 16, 18 और 19 का जो टोटल है वो हमारे पास है 85। तो ये टोटल वैल्यू जो हमारे पास कितनी है 5, हमारे पास 5 आ गया। तो अगर हम 5 को 85 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है आंसर 17। एक्स बार हमारे पास हो गया 17। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आप नीचे दे सकते हैं वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो ये है। उसमें हमारे पास ज़रूरत होती है एक्स में से एक्स बार को माइनस करते हैं। तो हमने एक्स बार हमारे पास आ गया 17। तो अब हमने 12 को 17 में से माइनस करना है तो हमारे पास -5 आएगा। 20 को 17 से माइनस करना है तो हमारे पास 3 आ गया। इस तरह हर एक वैल्यू को हमने डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास जब हम सम करेंगे इसका आंसर 0 होएगा। तो आप ये दे सकते हैं सैम्पल वेरियस में जो हमारे पास एक्स माइनस से एक्स बार को हम माइनस करते हैं तो ये आंसर 0 है। इसको ओवरकम करने के लिए हम इसका स्क्वायर लेते हैं। जब हम स्क्वायर लेंगे हर वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। जब पॉजिटिव होगी तो इससे हमारा रिजल्ट भी एक्यूरेट आता है। स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने से हमारे जब सम करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 40। सिंपली हमने इसको 40 को अपने फॉर्मूले वैल्यूज़ को अपने फॉर्मूले में पुट करनी है। 40 डिवाइड बाई 5 - 1। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास इसका जो एस स्क्वायर आता है वो है 10 इन डॉलर स्क्वायर। आपने इसके यूनिट भी लिखने हैं। कोशिश करनी है कि हर क्वेश्चन में जो भी इसके यूनिट दिए गए हों तो आपने आंसर में उसके साथ लिखने हैं। इस तरह आंसर भी एक्यूरेटली समझ में आ जाता है कि इसके यूनिट्स क्या हैं और पता लग जाता है क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है, हमें क्या फाइंड करना है। नेक्स्ट है हमारे पास सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास क्या है, किस लिए यूज़ होता है, एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। प्रीवियसली नोट्स में हमारे पास क्या था कि द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द पॉपुलेशन वेरिएंस। लाइकवाइज द सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द सैम्पल वेरिएंस। तो जैसे हम लोगों ने अपने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने पॉपुलेशन वेरिएंस पढ़ा था तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था तो उसका सिंपली अंडर रूट था। इस तरह हम सैम्पल वेरिएंस पढ़ेंगे तो जो उसका फॉर्मूला है तो सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन में हम उसका भी अंडर रूट ले लेंगे। तो आगे नेक्स्ट हमारे पास इसका फॉर्मूला है, द सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ डिटरमाइंड बाय एस का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट और उसमें सारा फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ द सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द अबव क्वेश्चन। अब हमने जो पीछे सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है, हमने नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, वो क्या है। आइए और देखते हैं सॉल्यूशन। तो अगर हमारे पास जो आंसर आया था वो हमारे पास था $10। तो हम अगेन में इसको क्या करेंगे, अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल जो डाटा आता है वो है 3.16। तो इसके जो सेम यूनिट हैं वो डॉलर्स में एज अ ओरिजिनल डाटा। तो हम स्क्वायर रूट क्यों लेते हैं कि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास एक डाटा की ओरिजिनल वैल्यू आ जाती है। अब हमारे पास है इंटरप्रिटेशन एंड यूसेस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ कॉमनली यूज्ड एज मेजर टू कंपेयर द सेपरेट इनटू और मोर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ इसलिए करते हैं कंपेयर करने के लिए कि 1 और 2 सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में
जो स्प्रेड वैल्यूज हो रही होती है उसको कंपेयर करते हैं कि वन वैल्यू कहाँ पर लाई कर रही है और कहाँ है और सेकंड वैल्यू कहाँ पर है। एग्जांपल देखते हैं। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द वीकली अमाउंट इन्वेस्टेड इन द डिपीट पेंट कंपनी प्रॉफिट शेयरिंग प्लान इज कंप्यूटेड टू बी $7.51। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास ये है कि 7.51। और नेक्स्ट हमारे पास है एम्प्लॉयज़ लोकेटेड इन जॉर्जिया, और इस ग्रुप का जो एम्प्लॉयज़ का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है टैक्सेस का वो है 10.47। अब देखें, अब हमने इनका मीन जो होगा वो सेम होगा। द मीन आर अबाउट द सेम। इट इंडिकेट द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द जॉर्जिया एम्प्लॉय आर नॉट डिस्पर्ड एज मच एज दोज इन टैक्सेस। ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारे पास जो दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन है उनमें ये देखें, जो हमारे पास 7.51 है वो लेस देन है 10.47। अब हम दोनों में देखेंगे दोनों में बेटर कौन सा है। लास्ट पर हम लोग देखते हैं, सिंस द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय जॉर्जिया एम्प्लॉय आर क्लस्टर्ड मोर क्लोजली अबाउट द मीन। ठीक, और द मीन फॉर द जॉर्जिया एम्प्लॉय इज़ मोर लायबल मेयर दैन द मीन फॉर द टैक्सेस ग्रुप। तो हमारे पास जो सेकंड वाली है राइट हैंड साइड वाली $10.47 जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ का जो स्टैंडर्ड डेविएशन था, ठीक है, तो वो हमारे पास से मोर रिलायबल है क्योंकि इसका जो आंसर है वो मीन के क्लोज है। तो जितनी वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन मीन के क्लोज होगा वो उतना बेस्ट होगा, उतना रिलायबल होगा और उतना वो बेस्ट होगा। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, कमेंट्स कीजिए और इसको शेयर करिए।